अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हसैन लियाकत। और आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबेन टेस्ट मैच का आखिरी दिन था, लेकिन रवायात को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान टीम ने चौथे दिन ही टेस्ट मैच हार दिया। इससे पहले हम तीसरे दिन भी हारते रहे, 2.5 दिन भी हमने खेला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब हम जाते हैं तो हमारी टीम के ऊपर जादू हो जाता है या कोई नज़र बद लग जाती है। कुछ ऐसा ही सिलसिला पाकिस्तान टीम के साथ हो रहा है। एक तो अभी तक हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ नहीं जीत सके, ऊपर से तकरीबन 28-29 साल हो चुके हैं आखिरी टेस्ट मैच हम ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 487 रन बनाए, पाकिस्तान की टीम 271 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी बैटिंग पे 233 रन बनाए और पाकिस्तान की सुपरस्टार बैटिंग लाइनअप सिर्फ 89 रन बना सकी और पाकिस्तान की तमाम टीम हमें फेल होती हुई नजर आई, चाहे वो बाबर आजम हूं, चाहे वो इमामुल हक हूं, फिर अगर बात की जाए ओपनर अब्दुल्ला शफीक की, वो भी फेल हुए। सऊद शकील फेल होते हुए नजर आए। सरफराज अहमद के ऊपर बहुत सारे सवालात होते हैं, सरफराज अहमद हमें फेल होते हुए नजर आए। फिर बॉलिंग को अगर बात की जाए तो बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी इज अ स्पीयर हेड, शाहीन शाह अफरीदी हमें फेल होते हुए नजर आए। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के डाउनफॉल की वजह क्या है, तो पाकिस्तान का डाउनफॉल उसी वक्त से स्टार्ट हो चुका था जब मिसबाह-उल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत छोड़ी। मिसबाह-उल हक ने एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान टीम की क़यादत की। उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 56 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें से 26 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने अपने नाम किए और 19 लॉसेस का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा। इसी दौरान मिसबाह-उल हक 11 टेस्ट मैचेस ड्रॉ करने में भी कामयाब हुए। उसके बाद अगर बात की जाए तजुर्बात की, तो तजुर्बे स्टार्ट हो चुके हैं। सरफराज अहमद को इतने टेस्ट मैचेस नहीं मिले, लेकिन 13 टेस्ट मैचेस में वो 4 मैच जितवा सके, 8 उन्होंने हरवाए और 1 मैच ड्रॉ करवाया हमने सरफराज अहमद की क़यादत में। फिर अजहर अली के ऊपर एक तजुर्बा हुआ। 9 मैचेस में अजहर अली ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत की, जिसमें से 2 मैचेस पाकिस्तान जीता, 4 हारा और 3 मैच ड्रॉ हुए। फिर अगर बात की जाए कप्तान बाबर आजम की, जो कि साबिक कप्तान हो चुके हैं, उनकी क़यादत में 20 मैचेस पाकिस्तान ने खेले, 10 जीते, 6 हारे और 4 मैच ड्रॉ हुए। अगर आपको सुनने में यही लगेगा कि मिसबाह के बाद सबसे जो कामयाब तरीन कप्तान है शायद बाबर आजम हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, फिगर्स यही बता रहे हैं। लेकिन बाबर आजम ने जिन टीमों के खिलाफ सीरीज खेली हैं उनमें जिम्बाब्वे है, श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज़ है और साउथ अफ्रीका की वो टीम है जो कि किसी ज़माने में इतनी ज़्यादा सेट नहीं थी हाशिम आमला के जाने के बाद, और उस टीम को भी हमने 2-0 से हराया। श्रीलंका को हराया, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश को हराया। लेकिन जो ही बाबर आजम की क़यादत में टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पंजा आजमाई की, बाबर आजम को शिकस्त हुई, इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम को शिकस्त हुई और इसी तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम सीरीज़ ड्रॉ करने में कामयाब हुए। सो लेसर्स ऑपोजिशन के खिलाफ बाबर आजम का रिकॉर्ड अच्छा था, लेकिन जो अच्छी ऑपोजिशन थी उनके खिलाफ उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। ये क्यों हुआ, ये अपने मेहमान से भी पूछेंगे, लेकिन उसके पहले मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बता देता हूं। हमने क्वालिटी क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेली, क्वालिटी पिचेस पे बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेली। इसके अलावा जो क्वालिटी पिचेस के बाद अगर बात की जाए सेपरेट टीम की, हम अक्सर यही बात करते हैं कि मिसबाह कामयाब कप्तान इस वजह से थे कि मिसबाह सिर्फ उस वक्त टेस्ट खेलते थे, लेटर पार्ट में तो वो सिर्फ टेस्ट ही खेलते रहे और टेस्ट की कप्तानी करते रहे, बाकी फॉर्मेट में वो मौजूद नहीं थे। और ये सेपरेट टीम आपको बनानी होगी अगर आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेल लिया। इस तमाम तरह के ऊपर बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, कप्तान हमने चेंज करके देख लिया, मैनेजमेंट चेंज हो गई, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, स्पिन कंसल्टेंट, सब कुछ चेंज हो चुका, लेकिन रिजल्ट चेंज नहीं हो सके। सर देखें, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने आज इनविटेशन दिया। तो यार हसनैन, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं ना, हम अब कैप्टनसी से निकलें तो इस पर भी बात करके देखें जिन पर हम रिलाय कर रहे हैं। बाबर आजम, शाहीन शाह, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक भी, फिर शान मसूद खुद पैराशूटर कैप्टन आए हैं, डायरेक्ट टीम में जगह ही नहीं बनती थी, आए और कैप्टन बन गए, और फिर सरफराज अहमद। अच्छा, अब सऊद शकील पर भी सवालिया निशान है, कोई नया बच्चा तो है नहीं, लेकिन जहां पर आपको मौका मिलता है श्रीलंका में स्कोर करने का, तो जो जाता है 2-200 करके बाहर आता है। और जहां पर चैलेंजिंग पोजीशंस होती हैं, चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं, वहां पर आपसे स्कोर नहीं होता। बाबर आजम ने लास्ट 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग में 146 रन की हैं। तो आप जरा अंदाजा करें कि हम रिलाय कर रहे हैं बाबर आजम पे, और अगर बाबर आजम 2-4 टेस्ट मैचेस में अपनी फॉर्म गेन नहीं करते तो वो हमारे लिए लूजिंग पोजीशन हो जाती है। अगला टेस्ट हमारा इससे भी टफ होने जा रहा है, क्योंकि वो बॉक्सिंग डे टेस्ट है, और बॉक्सिंग डे टेस्ट की तारीख कहती है कि ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतने नहीं देता। और वो जाहिर है क्रिसमस का नेक्स्ट डे होता है, वो तो बड़े जोश के साथ खेलते होंगे और वो जीतने भी नहीं देते। दूसरा जी,
अब आते हैं हम जरा शाहीन आफरीदी पर पहले। एक तो हमने लास्ट के कुछ 16 मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया के साथ और सारे के सारे लॉस में, कोई मैच हमने नहीं जीता। आप देखें यार, ड्रॉ भी नहीं कर रहे और हम हारे जा रहे हैं जो लास्ट मैचेस हम खेल रहे हैं हमसे। एक अगर मैच को ड्रॉ कर दें तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर जरा आप अपने जो टीम डायरेक्टर 3 ओहदों के साथ हैं, मेंटोर भी हैं, हेड कोच भी हैं, टीम डायरेक्टर भी हैं, जो कहते रहे कि मिसबाह उल हक को 2-2 ओहदे नहीं रखने चाहिए, इंजमाम उल हक को 2-2 ओहदे नहीं रखने चाहिए। वो 3-3 ओहदे लेकर टीम लेकर वहां पहुंच गए और खूब उन्होंने एक लंबी चौड़ी एक तकरीर फरमाई कि जी हमने यहाँ पर मुकाबला नहीं करना, हमने यहाँ पर मैच जीतना है। सब पर सवालिया निशान है। मैं अब्दुल्ला शफीक से लेकर तो निचले ऑर्डर तक हमारे डेब्यूटेंट अच्छा, ऐसा ये जो खेले हैं हफीज की आपने बात की, हफीज के ऊपर तो सवालिया निशान है, लेकिन जब ये कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या टीवी पे बैठे होते हैं तो ऐसे लगता है कि इनसे ज्यादा क्रिकेट को जानता कोई नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। वो स्पीयर हेड समझे जाते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के, लेकिन मैंने देखा है पूरे 4 दिन शाहीन अफरीदी का जो पेस है वो 130 भी बड़ी मुश्किल से रेगुलरली टच करते हैं। कभी वो 128 पे फेंक रहे होते हैं, कभी वो 135 पे। 135 तो मेरे ख्याल है 3 दिन में 1-2 दफा उन्होंने करवाई है। तो शाहीन शाह अफरीदी कहां से हमारे स्पीयर हेड हो गए? उनकी तो इज्जत आमिर जमाल और खुरम शहजाद बचा गए। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, हमारे डेब्यूटेंट ऐसे खेले हैं जैसे वो सीनियर है और हमारे सीनियर ऐसे खेले जैसे उनका पहला टेस्ट है। शाहीन आफरीदी ने सबसे ज्यादा 137 की एक बॉल की है और उसके बाद आप जरा नोटिस करें कि शाहीन का एक अच्छा खासा आपने टैका बना रखा था और हम समझते थे कि यार शाहीन वो तो इन पिचेस पे छोड़ेगा नहीं। शाहीन साहब अपनी पेस को 145 से नीचे लाते लाते 130 पर आ गए, अजहर महमूद बन गए। और आप इससे अंदाजा करें यार, जब वो रनअप ले रहा है और बॉल फेंक रहा है, मैं नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यार इसके हमें रनअप में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। आप यहाँ से पहले से अनफिट बंदा अबरार लेकर चले गए, क्या फैसला कमाल का किया। एडम हॉलियोक और एक और को आपने रख लिया कि जी ये हमें बताएंगे, ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशन समझते हैं, क्या खाक समझते हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशन। ऑस्ट्रेलियन होके ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जाके स्पिनर को खिलाने का मशवरा नहीं दे रहे। नोमान को मुरब्बा डालने के लिए ले गए थे यहाँ से और फिर साजिद को इतनी अपड़ दपड़ जल्दी में वहां भिजवाया क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वीजा था। तो हमारे पास ऑप्शन देखें आप कैसे मजे से लेते हैं हम, कि साजिद के ऑलरेडी वीजा वगैरह के इशू नहीं होने थे, उसके पास वीजा था, तो मोहम्मद जाहिद और साजिद में से एक को ले जाना था। तो उन्होंने कहा चलो साजिद को भेज देते हैं, ऑफ स्पिनर है, जरा ये हो जाएगा कि वहां लेफ्ट आर्म है तो हम ये कह सकेंगे हमने तो लेफ्ट आर्म के लिए भेजा। यानी आपके पास डोमेस्टिक में कोई बंदा ही नहीं। फिर आपके पास रिप्लेसमेंट देखें, जब आप स्क्वाड लेकर जाते हैं तो एक बंदा सारे फॉर्मेट में स्कोर कर रहा है, रिजवान, उसको हम बाहर बिठाते हैं, भाई उसको बतौर कीपर बैटर खिला लो, सरफराज को बतौर बैटर खिला लो अगर आपने उसको खिलाना ही है। सरफराज भी अपना प्राइम टाइम पूरा कर चुके हुए हैं, अब उनकी भी टाइम ओवर हो गया है। नो डाउट उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस मांग रहे हैं भाई हम। और सरफराज से अब एक्सपेक्ट इसलिए कर रहे हैं, सीनियर कैंपेनर है यार, बाबर से एक्सपेक्ट इसलिए कर रहे हैं, 50 टेस्ट मैचेस हो गए भाई बाबर आजम के, दुनिया भर बाबर आजम पे बात करती है, साइड मैचेस में 200 बाबर रन के ऊपर करते मैं हैं। बिल्कुल आना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं अरसलान के पहले आप मुझे जवाब दें कि मैं फिगर्स भी आपको बताता हूं। हमारे पास एक बहुत क्वालिटी ऑलराउंडर मौजूद हैं, पाकिस्तान की टेस्ट टीम में भी होते हैं, ओडीआई में भी होते हैं, T20 में भी होते हैं, सर राना फ़हीम अशरफ। सर जी, इनके अगर मैं रोल की बात करूं तो 13 टेस्ट मैचेस ये खेल चुके हैं, 34 ओडीआईज खेल चुके हैं, 48 T20 मैचेस खेल चुके हैं। इसमें 17 टेस्ट मैचेस में 25 विकेट्स, 34 ओडीआईज में 26 विकेट्स, 48 T20 इंटरनेशनल में 36 विकेट्स। ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। अगर इनकी बैटिंग की बात की जाए, 17 टेस्ट मैचेस में 684 रन, 34 ओडीआईज में 224 रन और 48 T20 आईज में 311 रन। अरसलान साहब, अगर इतना टाइम मैं आपको दे दूं ना तो मुझे लगता है कि आप भी क्वालिटी ऑलराउंडर बन जाएंगे। भाईजान मैं तो अब्दुल्ला शफीक बन जाऊंगा फिर और आप मुझे ओपनर। यार देखें, आपने बहुत अच्छी बात की है। और सर फहीम अशरफ साहब की हम बात करते हैं। सर फहीम अशरफ का एक सबसे बड़ा एज आपको ये है कि वो टीम में जब भी सिलेक्ट होते हैं तो वो खेलते ही खेलते हैं, फिर वो प्लेइंग 11 में भी सिलेक्ट हो जाते हैं। आपको याद होगा, हम मैं और आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो सेम वर्ड आपके भी थे, सेम वर्ड मेरे भी थे कि यार फहीम तो भाई प्लेइंग 11 में रहेगा रहेगा, आमिर जमाल को बिठाना पड़ जाए तो ये बिठा देंगे, फहीम को तो ये खिलाएंगे। देखें आप, दोस्तियां, यारियां, सियासी बैकग्राउंड क्या है किसी का, कौन कितने पानी में है, कौन कितना पैसा दोस्ती यारियों पर खर्च देता है,
इन चीजों पर टीम में कमाल का काम चल रहा है। अब आप जरा फहीम अशरफ की बात कर रहे हैं, फहीम अशरफ को आप किसी भी लेवल पे खिला के देखेंगे, जो आपने रन्स बताए हैं ना अभी फहीम अशरफ के, ये रन्स भी जो थोड़े बहुत इसके स्कोर हैं वो आपको मिलेंगे पाकिस्तानी पिचेस पे या फिर श्रीलंका की पिचेस पे या फिर यूएई बांग्लादेश इस तरह की पिचेस पे। लेकिन जहां पर फहीम अशरफ को स्कोर करने या बॉल करने का मौका मिलेगा, वहां पर उनकी बस हो जाएगी। और यहाँ पर तो नेशनल T20 से लेकर उससे पहले तक तो 2 साल परफॉर्मेंस में देखूं तो फहीम अशरफ की तब भी इतनी कुछ नहीं थी। उनको तो उन्होंने तो काउंटी में भी लास्ट सीजन कुछ नहीं किया था। हालांकि हम काउंटी से भी बड़ी प्लेयर्स लेकर आ रहे हैं। मोहम्मद अब्बास को हम काउंटी नहीं देखते, हसन अली की काउंटी देख लेते हैं, चले कोई नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ यार, सर फहीम अशरफ की जगह अगर आप नौमान को या फिर साजिद को खिला लेते। मुझे तो पहले सवाल का जवाब यार, आपके सवाल से पहले एक मसला है, वो ये मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ। जब पिंडी में कैंप लगा ना हसनैन, तो हम्म। आपके जो अबरार अहमद है उनकी फिटनेस पर मैंने एक सवाल उठाया था। मैंने ये कहा था कि 4 डे क्रिकेट का एक मैच सरफराज अहमद की कैप्टनसी में कराची से उन्होंने खेला, टोटल एक मैच काज आजम ट्रॉफी का, एक मैच, उसके बाद वो नहीं खेले काज आजम ट्रॉफी। तो उसकी क्या रीजन थी? मुझे समझ में नहीं आया क्या रीजन थी। और फिर जब वो पिंडी कैंप में थे तब भी उन्होंने एक हल्की फुल्की शिकायत की थी पाँव में दर्द, लेकिन आप ट्रेवल करा के ले गए, और ट्रैवल पैसे भी करवा के लगाए। आपको पता है फिर उसके समारात क्या हुए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, बाबर आजम यस आपके प्रीमियम बल्लेबाज हैं और पिछले कुछ अरसे से अगर मैं उनके फेलियर्स की तादाद गिनवाता चलूं, 150 रन उन्होंने बनाया था नेपाल के खिलाफ। उसके बाद एशिया कप के 2-3 मैचेस उन्होंने खेले, वो फेल हुए। उसके बाद वर्ल्ड कप की 9 गेम्स में 2-3 फिफ्टीज के अलावा बाबर आजम कुछ भी नहीं कर सके। और वो जो फिफ्टीज हैं वो जिस सिनेरियो में उन्होंने बनाई है, जिस स्पीड में या जिस स्ट्राइक रेट से बनाई, वो आपके सामने है। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में 21 रन, दूसरी इनिंग्स में 14 रन, और कहीं भी मुझे पिछले 15 मैचेस में ये नहीं लगा कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म है। मुझे यही लगा कि बाबर जल्दी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, और उस गलती का खमियाजा अब ये भुगतना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया अब बात कर रही है कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है या फिर उनसे चला नहीं जा रहा, या बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज भी हो रही हैं कि पता नहीं शायद ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं शान के लिए। मैंने कहा अगर इन्होंने अंडर परफॉर्म करना ही होता ना तो ये वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करके वर्ल्ड कप ले आते। तो ये क्या कौन सी बात है कि अंडर परफॉर्म हो गया? तो यार मैं तो नहीं मानता ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी। बहुत अच्छी बात आपने की है भाई, आपसे स्कोर ही नहीं हो रहा, अंडर परफॉर्म किया, आप खेल ही नहीं रहे अच्छा। अच्छा खेले तो हम कहें यार हाँ आज इसने कुछ ऐसा किया है कि हम खेल ही अच्छा नहीं रहे यार। मुझे एक बात बताएं, बाबर आजम की अगर फॉर्म ना लगी होती तो क्या बाबर आजम की शॉट्स कनेक्ट होती, बल्ला मिडल होता? आप यार क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं, आपसे बेहतर किसको पता होगा। उसकी शॉट्स कनेक्ट हो रही है, बल्ला लग रहा है, लेकिन गलती क्या कर रहे हैं? जो हमारा हर पाकिस्तानी बल्लेबाज शुरू हो गया है। बाबर ये गलती नहीं करता था, पिछले काफी अरसे से कर रहा है। भाई जब कैप्टन था बाबर, शान कैप्टन नहीं था, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तीन आपने मैंने 6 टेस्ट इनिंग्स गिना रहा हूँ ना, उसी में 146 रन किए, तो तब क्या अपने खिलाफ कर रहा था बाबर? नहीं, बाबर से बॉल कनेक्ट ठीक हो रही है, बाबर फैसला गलत कर रहा है बॉल को मेरिट पे खेलने का, यहाँ पर प्रॉब्लम अच्छा, है बाबर कि फैसला गलत बाबर कर रहा है। मेरे पास आखिरी कुछ मिनट चल रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि इस सवाल का भी जवाब मैं आपसे ले लूं कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड सुना यह है कि शादाब खान को ड्रॉप किया जा रहा है। बाबर आजम और रिजवान के हवाले से ये खबरें हैं कि उनको रेस्ट देने की तजवीज़ है, लेकिन शायद कोई कह रहा है, हफीज जैसा प्लेयर, हफीज जैसा मेंटोर या हफीज जैसा कोच, कि मुझे बाबर आजम की जरूरत है। देखिए यार, बाबर आजम रिजवान को तो रेस्ट कराना मेरी नजर में नहीं बना, बहुत गलत बात होगी और यहीं से कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाएगी। अभी आया है जुम्मा, जुम्मा 8 दिन नहीं हुए इनको, वहां पे आ तो वहां पर कामरान अकमल बैठा है भाई। कामरान अकमल के होते बाबर आजम और रिजवान को रेस्ट कराया तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। शादाब आप भी आए मैं भी आऊं, हो सकता है कि रेस्ट करा दें, पर मुझे नहीं लगता। मेरे अपने ये गट फीलिंग्स हैं, शादाब को रेस्ट नहीं कराते भाई। वो आपका फहीम अशरफ है, सर फहीम अशरफ है आपका, T20 का भी और वनडे का खिलाना ही खिलाना है उसको उन्होंने। किसी ना किसी तरह कैसे ना कैसे करके आप देखिएगा, अबरार की फिटनेस के मसाइल हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा, जैसे तैसे करके शादाब किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाएगा वहां पर। देखिएगा, ठीक, ये अरसलान मुझे आपका नहीं बहुत बहुत लगता। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर स्पोर्ट्स खोकर साहब, जो कि बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के टूर के हवाले से। और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे टेप बॉल क्रिकेट के हवाले से।
वेलकम बैक टू शो। इससे पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के हवाले से। अब हम बात करेंगे टेप बॉल के हवाले से, और बहुत जल्द टेप बॉल के स्टार्स जो है वो हम उनको प्रोग्राम में जो है दावत भी देंगे। आपसे टेप बॉल के स्टार्स की गपशप भी करवाएंगे। और एक दिन पहले कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का मेला अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसकी बड़ी हौसला अफजा बात यह थी कि इस मेले में साबिक टेस्ट क्रिकेटर जावेद मियांदाद भी मौजूद थे, तौसीफ अहमद को भी मैंने देखा, इसके अलावा मुश्ताक मोहम्मद वहाँ पे मौजूद थे, हमारे साथ बैठने वाले साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा भी वहाँ पे मौजूद थे। और इस इवेंट को जीतने में कामयाब हुई है क्लिफ्टन पॉपुलर की टीम, जिन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन डीएचए दबंग को हराया। और इस इवेंट के मीडिया डायरेक्टर जनाब नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और क्लिफ्टन के ऑनर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है क्लिफ्टन पॉपुलर के शहबाज अली मलिक साहब। आप दोनों अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। नसीम भाई, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। सर बताइएगा कैसा रहा कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का ये इवेंट, और इस दफ़ा तो बहुत ही रानाइयों के साथ इवेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। बिल्कुल, रानाइयों के साथ इवेंट जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। आपने सही बात कही हसनैन। देखिए, ये 3rd एडिशन था और जो कोशिशें हो रही थी, जैसे आपने अभी बात की ग्रेट जावेद मियांदाद साहब की, वो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट है। सादिक मोहम्मद, हारून रशीद, तौसीफ अहमद ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। अब तौसीफ अहमद चूंकि सिलेक्टर हैं, इस वजह से थोड़ी जिम्मेदारियों से दूर है, लेकिन वो बोर्ड का हिस्सा है, साथ साथ खड़े होते हैं। लेकिन वहीं पर ही अगर मैं अपने चेयरमैन ज़ुहैर नसीर साहब की बात नहीं करूं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के, आउटस्टैंडिंग काम ये पूरी मैनेजमेंट का जो हमारी थी। और बदर जैसे मैंने बात की कि वो इवेंट्स भी जबरदस्त ऑर्गेनाइज करते हैं बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, तो इवेंट भी एक डिफरेंट था। लेकिन जो फाइनल खेला गया, सारे मैचेस बहुत जबरदस्त थे, लेकिन जो फाइनल खेला गया उसने तो मैं ये कहूं कि एक दबंग किस्म का फाइनल था, जिसने केटीपीएल को और पॉपुलर कर दिया। और वो क्या डीएचए दबंग और क्लिफ्टन पॉपुलर के दरमियान ही फाइनल खेला गया था, जिसका फैसला आखिरी बॉल पर छक्के से हुआ जो असद शाह ने लगाया। और अगर किसी भी इवेंट का हसनैन इख्तिताम इस अंदाज से हो रहा हो, तो आप सोच सकते हैं। अभी शहबाज भाई भी शो में मौजूद है। शहबाज भाई बताएंगे। भाई देखिए, हम तो इवेंट ऑर्गेनाइजर थे, हमारी धड़कनें इतनी तेज चल रही थी। जो पॉपुलर के ऑनर थे, क्लिफ्टन पॉपुलर के, और जो मैच खेल रहे थे, उनके दिल की क्या कैफियत थी, ये तो आप उन्हीं से पूछिएगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे जितने फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, मैं अगर डीएचए दबंग के ऑनर दानिश खान की बात करूं, डीके आप बहुत मेहनत करते हैं। इसी तरीके से पॉपुलर के जो पूरी टीम थी, इमरान साहब थे और बाकी लोग, शहबाज भाई जिस तरीके से साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर होके भी टीम के साथ खड़े हुए, हर जगह पे एफर्ट करते हुए दिखाई दिए। सारे ऑनर्स, चाहे एसएसयू डिपार्टमेंट है, सिंध पुलिस का मुख्तार अहमद साहब की मैं बात करूं, जफर अब्बास साहब की बात करूं, जो मलीर मलंग के साथ थे जेडीसी के, या मुजम्मिल अथर साहब की मैं बात करूं, जो डेल और मोलर एंड फिप्स के नुमाइंदे। यानी ये सारे ब्रांड्स आके अब जमा हो गए, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टेप बॉल क्रिकेट के साथ जुड़ेंगे। इसमें सारा जो क्रेडिट जाएगा, जहाँ मैनेजमेंट कमेटी को जाएगा, वहां पे हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, जिसमें शहबाज भाई आज आपके साथ शो का हिस्सा है, इन सबको बहुत जाता है। जी बिल्कुल नसीम भाई, क्रेडिट तो आपको भी जाता है, आपने बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज किया। शहबाज भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। और टेप बॉल में मेरा ख्याल है कि आपकी पहली एंट्री थी। टेप बॉल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वो आखिरी छक्के वाला बताइएगा। मैं आने वाले दिनों में असद शाह को ज़रूर अपने प्रोग्राम में लूँगा, जिन्होंने जावेद मियांदाद की याद ताज़ा की है। और टेप बॉल में ये अक्सर होता रहता है, लेकिन क्योंकि असद शाह ने पहली दफ़ा एक बड़े अरीना में टीवी के सामने 84 मुल्क उसको देख रहे थे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सकत दी कि हम इस मैच में पार्टिसिपेट कर पाते। और फिर आप ये देखिए कि हम वी वर न्यू, और फर्स्ट टाइम जो है वो हमने पार्टिसिपेट किया टेप बॉल में। और आप ये देखिए कि हम जो है वो एक्सपेक्ट शुरू में जो पहला मैच हुआ, तो वो मैच जब हम हार गए तो नेचुरली टीम का मोरल जो है वो बहुत डाउन हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की और हम फिर सेमीफाइनल में पहुंचे और फिर फाइनल में पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इट, बट लड़कों ने बहुत मेहनत की। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट देम। खास तौर पे जो असद शाह की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। और जावेद मियांदाद साहब की जो है ना वो पुरानी यादें ताजा कर दी। मैंने जावेद मियांदाद साहब को भी कहा, मैंने कहा जी वो आपकी सुन्नत जो है वो ताजा हो गई। वहां पे नसीम भाई भी खड़े हुए थे, हम भी खड़े हुए थे। मैंने कहा दैट वाज अ डूएबल।
वो अलग बात है कि वहाँ 4 चाहिए थे, यहाँ तो चाहिए 6 थे, बट अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और मैं समझता हूँ कि टीम एफर्ट्स है जिसकी वजह से जो है वो हम जीते। अल्लाह का करम अपनी जगह है कि उसने हमें इतना जो है वो हम पर करम किया और उनकी अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं। नसीम भाई आपकी तरफ आऊँगा। हमने देखा है कि आप अगर इंग्लैंड की बात की जाए या अमेरिका की बात कीजिए, वहाँ पे नेशनल गेम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और उसी तरह होती हैं जिस तरह उनकी इंटरनेशनल गेम्स होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ टेप बॉल को बड़ा ही गली मोहल्लों तक रखा गया और गली मोहल्ले के जो टूर्नामेंट थे वही होते रहे। लेकिन उसके बाद आप और मैंने भी एक इवेंट किया गुजरांवाला में और वहाँ से एक टेप बॉल को शनाख्त मिली, लेकिन उसको कैरी मैं समझता हूँ कि KTPL कर रही है और इसको किसी ब्रॉडर आस्पेक्ट में आप लेके जा सकते हैं। कुछ रेगुलाइजेशंस इसकी कर सकते हैं, कुछ ऐसी रेगुलेशंस हों जिस तरह की ICC की हैं, कोई बोर्ड हो, तमाम तर प्लेयर्स उसके साथ एसोसिएटेड हों, या फिर कल हम देखें कि टेप बॉल की भी कंट्री टू कंट्री क्रिकेट हो रही है, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो रही है। हसनैन, जैसे मैंने आपको बात कही कि जो ज़ुहैर नसीर साहब का विजन है, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग की अपनी ऐप नहीं है, इवन इंडियन प्रीमियर लीग की अपनी ऐप नहीं है। वो मुख्तलिफ दूसरे तमाशा और जरियों से दिखाते हैं। हमारी अपनी ऐप है। हम अगर आप डाउनलोड जाएंगे आप प्ले स्टोर के ऊपर, तो जाके आप डाउनलोड करेंगे KTPL की ऐप और उस ऐप के थ्रू आप उसी स्टैंडर्ड का मैच देखेंगे जिस स्टैंडर्ड का आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। नंबर 2, जब से हमारी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग शुरू हुई है, एक एक खिलाड़ी का एक एक जो उसकी परफॉर्मेंस है वो आपको जाके मिलेगी। हर चीज जो है वो डिटेल के अंदर तैयार हो रही है। जैसे हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं, अगर हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी का रिकॉर्ड देखना होता है तो हमारे सामने आ जाता है। ये किसी ने नहीं किया, तो आगे फ्यूचर के लिए ये सब कुछ किया गया है कि आगे हमारे जो प्लान्स हैं जिसको लेके चलना है, जो विजन है ज़ुहैर नसीर साहब का, जावेद मियादाद साहब का विजन में यही है कि हमने अब इसको इंटरनेशनली लेकर जाना है और कई ममालिक से बात चल रही है और जैसे शहबाज भाई जैसे लोग अब आके इस लीग के साथ जुड़ गए, अब और ज्यादा जो है वो एक ताकत मिली है। पहले ही मैनेजमेंट जो है वो बहुत सारी चीजों को सोच रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जो खुद अपनी एक बड़ी बड़ी पहचान रखते हैं। जैसे अगर मैं शहबाज अली भाई मलिक भाई की बात करता हूँ, ये पाकिस्तान में एक ब्रांड का नाम है, एक पहचान का नाम है। ऐसे लोग आएंगे और खासकर ये जो स्ट्रीट क्रिकेट हमारी, ये तो टेप बॉल क्रिकेट तो गलियों में हो रही है, इसको जो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है बदर एक्सपो सॉल्यूशन ने या KTPL की एंटायर मैनेजमेंट ने, अब ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रही है। आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप डॉट बॉल कितनी खेली थी असद शाह ने इस सीजन 3 में या सीजन 1 में, आपको जहाँ छक्के चौके सिंगल्स मिलेंगे वहां उनकी डॉट बॉल्स भी मिलेंगी। आप अगर रिकॉर्ड पे जाके देखेंगे, इन टेप बॉल के क्रिकेटर्स का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता था। अब आपको ईच एंड एवरीथिंग, जो पहला सीजन शुरू हुआ है और अब जो सिलसिला शुरू हो गया है, इनकी इंटरनेशनली परफॉर्मेंस क्या होगी जब इंटरनेशनल इवेंट होंगे, इनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस क्या रही जो हमारा कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग है। तो आप देखेंगे कि ये एक सफर जो शुरू हुआ है, ये एक विजन के साथ शुरू हुआ है और इस विजन में बहुत जबरदस्त किस्म के लोग हमारे साथ शामिल हो गए, जिनमें वाकई में शहबाज भाई को जितनी तारीफ की जाए कम है। जिस तरह ये लोग अपनी टीम को लेकर चले, यही मोटिवेशन चाहिए KTPL को अपने फ्रेंचाइजर्स की जानिब से कि आपने अपनी टीम को लड़ने के काबिल बनाना है, लीग जब भी सक्सेसफुल होगी। ठीक, शहबाज भाई आपकी तरफ आता हूँ। टेप बॉल में मेरा ख्याल है कि आप पहली दफ़ा टेप बॉल के साथ इंट्रोड्यूस हुए, फिर आपने टीम खरीदी और अब मुझे ये फ्यूचर प्लान्स के हवाले से बताइएगा, क्योंकि मैंने आपकी टीम में देखा है फाद मियां चन्नू भी मौजूद थे, असद शाह जैसे खिलाड़ी मौजूद थे और एक नए सेटअप के साथ आपकी जो है वो ताल्लुक भी बने हैं, रिलेशनशिप्स बने हैं। तो फ्यूचर में टेप बॉल के हवाले से आपके क्या कुछ प्लान्स हैं? जी, हमारी ख्वाहिश, आपको पता है ये KTPL ने जो है वो बहुत खूबसूरत काम किया है कि गली महल्ले की जो क्रिकेट थी उसको उठाकर जो है वो ये ले आए, ग्राउंड में ले आए और ग्राउंड भी नेचुरली फर्स्ट क्लास ग्राउंड था। और उसके बाद आप ये देखिए कि कितनी मेहनत है, अपना मैनेजमेंट ऑफ बदर एक्सपो, नसीम भाई भी जिक्र कर रहे हैं उसका। और आई ऑल्सो वुड लाइक टू प्रेज कि ज़ुहैर नसीर जैसे लोग जिन्होंने इतनी मेहनत की और 84 कंट्रीज में इसको लाइव दिखाने का इंतजाम किया, मैं नहीं समझता
कि बड़ी बड़ी जो अपना गेम्स होती हैं उसमें भी इतनी कंट्रीज में लाइव जो है वो चीजें चल रही हैं, फिर उन्होंने अपना ऐप भी बनाया और न जाने क्या कुछ किया। तो हमारी ख्वाहिश भी इसी तरह है कि हम इनके साथ जो है वो जुड़े रहें और जो कुछ हमारी सपोर्ट हो सकती है हम करें। हम बेवरेज पार्टनर भी हैं, हम टीम ओनर भी हैं और उसके अलावा भी कोई सपोर्ट चाहिए होगी तो हम डेफिनेटली देंगे। हमारी ख्वाहिश ये है कि इंटरनेशनल मैचेस हो, ये गेम यहाँ ना रुके, ये गेम जो लड़के हम टैलेंट हंट नेचुरली ये दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टू हैव द टैलेंट हंट जो कि हम कर रहे हैं, लोगों को लड़कों को जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। सारी टीमें मिलकर इस पर काम कर रही हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हमारी जिम्मेदारी अब इस वक्त एज ए विनर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हम महसूस करते हैं कि इसमें जो है वो हमें बहुत काम करना है। नसीम भाई जो है वो वहाँ मौजूद रहते थे और हर वक्त जो है वो हर टीम को वकअप करते थे और भी जो है वो बहुत सारे दोस्त वहाँ लेजेंडरी मियादाद साहब जो है वहाँ मौजूद थे। तो हम सबको इस बात के जो है ना वो ढारस थी, सपोर्ट थी कि कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो ये सिर्फ ये यहाँ नहीं रुकेगी, इंटरनेशनल जाएगी इंशाल्लाह और हमारा इसमें बहुत बड़ा अल्लाह ने चाहते पार्टिसिपेशन होगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। शहबाज भाई कह रहे हैं कि ये टीम जो है और ये जो सफ़र है ये यहाँ पर नहीं रुकेगा बल्कि ये टेप बॉल इंटरनेशनल भी जाएगी। नसीम राजपूत साहब और शहबाज अली मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोनों ही हमारे साथ बात कर रहे थे कराची बॉल प्रीमियर लीग के हवाले से, जिसका फाइनल हुआ है आज से एक दिन पहले और वो जीता है क्लिफ्टन पॉपुलर ने। ख़वातीन-ओ-ज़ात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए।